अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। पढ़ने में हमेशा इंटरेस्ट है क्या आप लोगों को? घर पे बैठ के पढ़ता है क्या? अब्बू अम्मी की बात हमेशा मानते हैं क्या? इस साल हम ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़े आपको याद है क्या? रात में बैठकर ये किताब पढ़ते हैं क्या आप लोग? इसके अंदर क्या क्या बताते याद है क्या? इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए क्या आप लोग? मैं अभी बहुत सारे सवालात आपसे किया, उसका सब जवाब आपका अच्छा हो तो माशाल्लाह आप अच्छे बच्चे बन जाएगा। देखिए, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के एक एक लम्हा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक एक वाक़यात अलग करके हमने पढ़ लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते मक्का में, और काबा के बारे में हमने सीख लिया। काबा तोड़ने के लिए जो आए थे उनको खुदा बर्बाद कर दिया। उसके बाद पाकीज़ा नस्ल के बारे में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल के बारे में हमने सीख लिया था। दादा अब्दुल मुत्तलिब है रसूल का, चचा अबू तालिब है, ये सब चीज़ें हमने सीख लिया था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाते थे कौन? हलीमा बीवी। हलीमा बीवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साल तक क्या किए? दूध पिलाए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? अपनी अम्मी के साथ, और एक बांदी थे उम्मु ऐमन, अम्मी और उम्मु ऐमन के साथ मदीना की तरफ चले गए। मदीना जाते वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुन नाबिया एक जगह पे अपने अब्बू की कब्र ज़ियारत की। अपने अब्बू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले से क्या हुआ थे? ये दुनिया से चले गए थे, तो उधर कब्र ज़ियारत की। मदीना गया, मदीना जाके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से तैरना सीखा, और वापस आते वक्त अबवा नाम पे एक जगह पहुँचा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का इंतकाल हुआ। अम्मी भी क्या हुए? देखिए, बचपन में रसूल का अम्मी भी अब्बू सब लोग क्या है इंतकाल हुए। तो उम्मु ऐमन था साथ में। उम्मु ऐमन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की तरफ वापस लेके आया। दादा अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त ज़िंदा थे, उनके हिफाजत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक रहा। 2 साल तक रहने के बाद, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 8वां उम्र था, उस वक्त अपने दादा का भी इंतकाल हुआ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के हिफाजत में रहते थे।
अबू तालिब की हिफाज़त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी आगे गुजारते थे। तो चैप्टर देखिए, सबक 5, दादा और चचा के परवरिश में। दादा कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। चचा कौन है? अबू तालिब। दादा और चचा के परवरिश में, पालन में, कौन पालते? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा, अपने चचा। क्यों? वो लोग अब्बू अम्मी सब क्या है, बचपन में ही इंतकाल हुआ। समझ में आए? तो देखिए, बीबी हलीमा की परवरिश के, बीबी हलीमा के परवरिश के 4 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। तो कुछ महीना गुजरने के बाद अपनी अम्मी आमिना और उम्म ऐमन के साथ मदीना जाने के लिए निकले। तो रास्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की कब्र जो दारुन नाबिगा में मौजूद है उसकी ज़ियारत की और मदीना पहुंचकर वहाँ 1 महीना का क़याम किया। देखिए, हलीमा बीवी के पास का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक, उसके बाद अपने घर में आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आ गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुछ दिनों तक उधर रह के फिर मदीना की तरफ चले जाते, उधर अपने अब्बू का कब्र ज़ियारत करते। ये सब चीज़ें हुई और मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक क़याम किए और वहाँ से ही तैरना सीखे। उसे देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरना भी सीख लिया है बचपन में, मदीना से। जब एक यहूदी आलिम ने आपको देखा तो दंग रह गया कि तौरात में आखिरी नबी के बारे में जितनी निशानियां आई है वो सब इस बच्चे के अंदर मौजूद है। देखिए, वहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी आलिम ने देखा तो उसने समझा कि ये रसूल है। क्यों? आखिरी नबी आने वाला है, ये तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है। यहूद लोग क्या करते? मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वो तौरात को वो लोग मानने वाले थे। तो ये तौरात में इस तरह लिख कर के आखिरी नबी के जो निशानियां हैं वो ऐसा ऐसा है, वो सब उनको पता था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के यहूदी आलम ने कहा, यह यहूदी आलम ने ताज्जुब किया, दंग रह गए। वो तो ताज्जुब किया कि तौरात में आखिरी नबी के बारे में जितनी निशानियां आई है वो सब इस बच्चे के अंदर मौजूद है। देखिए, रसूल के अंदर इतनी सारी निशानियां क्या है मौजूद है, तो ये नबी है। उस वक्त वो यहूदी आलम, वो यहूदी आलिम ने देख के समझ लिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब। नेक्स्ट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल मुत्तलिब के बारे में। मदीना से जब वापस हुई तो अबवा नामी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल हो जाते हैं। देखिए, कितना अफसोस की बात है, इतना छोटा बच्चे का अम्मी का इंतकाल हो जाते। मदीना से जब वापस हो तो वापस आ रहे, तब अबवा नामी जगह का नाम भूलना नहीं है, याद करना है। अबवा नामी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल हो जाता है। बीबी आमिना का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र सिर्फ 6 साल थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थे। फिर उम्म ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत में देती थी। उम्म ऐमन मदीना जाते वक्त कौन कौन था साथ में? अम्मी थी और उम्म ऐमन भी थी। तो उम्म ऐमन उस वक्त भी था। उम्म ऐमन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में लेके आया। फिर उम्म ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में लाके आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत में दे देती है। फिर अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत में परवरिश पा रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत में परवरिश पा रहे थे।
2 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो जाता है। 2 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा का भी इंतकाल हो जाता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाचा अबू तालिब के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा अबू तालिब के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया जाता है। देखिए चाचा अबू तालिब के अंडर में किस तरह रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 8 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक चाचा की हिफाजत में रहे। देखिए 8 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक चाचा की हिफाजत में रहे। और चाचा अबू तालिब अपने पूरी जिंदगी में अपने बेटा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी तमाम बच्चों से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। चाचा अबू तालिब सबसे ज्यादा अपने बेटों से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह भी चाचा अबू तालिब के मौजूदगी में हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे शादी किए थे? बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो दोनों के शादी अबू तालिब के मौजूदगी में हुई थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज भी चचा की कफालत के वक्त में किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत अबू तालिब के कफालत में, अबू तालिब की हिफाजत में किए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुफार मक्का को मूर्तियों की इबादत से मना किया और अल्लाह की इबादत की तरफ सबको बुलाया, तो ये दावत सुनकर तमाम कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्सा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी का काम स्टार्ट करना शुरू किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लोग गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने का भी इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने के लिए सोचे कुफार मक्का ने। और उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा था कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसानी से कत्ल कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी दावत किया तो ये कुफार मक्का ने ये अबू तालिब के पास गया, देखो मोहम्मद ऐसे ऐसा बोल रहे हैं तो उसको कत्ल करना चाहिए, उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए, ऐसा बोला। तो मगर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के हाथ में देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा हिफाजत करते बेटा कौन? अबू तालिब। जब अबू तालिब ने इनकार कर दिया तो कुरैश के लोगों ने कबीला बनु हाशिम से कतई ताल्लुक करने का ऐलान किया। देखिए बनु हाशिम खानदान को क्या किए कुरैशी, ये कुरैश के लोगों ने उनसे ताल्लुक काट दिया, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है अब से। और उस ऐलान नामा को काबा के दीवार पर लटका दिया, काबा के दीवार पर ऐसा लटका दिया। यानी बनु हाशिम खानदान से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ताल्लुक नहीं है। उसके बाद अबू तालिब और बाकी खानदान वाले शेब अबी तालिब नाम में एक पहाड़ पर 3 साल तक मुसीबत का सामना करते रहे। देखिए 3 साल तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब, अबू तालिब के वादी, शेब अबी तालिब बोलो तो अबू तालिब के वादी में वो नाम पे क्या है, एक पहाड़ पर 3 साल तक मुसीबत का सामना करा। उनको खाना नहीं मिला था बराबर, कुछ भी नहीं दिए थे, उनको जीने के लिए इजाज़त नहीं थे, पूरा कनेक्शन उनसे छोड़ दिया था ये कुरैशी लोग। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी दावत शुरू करने की वजह से एक पहाड़ पर 3 साल तक मुसीबत का सामना करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 42 साल चचा अबू तालिब की हिफाजत में रहे। 42 42 साल चचा अबू तालिब की हिफाजत में रहे। और चचा ने अपने पूरी ज़िंदगी में हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। चचा के हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प किया और कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा दे, कभी भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई। देखिए इतने सारी चीज़ें ये चैप्टर में हमको चर्चा करने के लिए, और उसका सवालों का जवाब भी है, वो कापी में आप लोग सही से लिखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना किसके साथ गए थे? उम्मु ऐमन और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। अबवा में क्या वाक़या हुआ था? अबवा में अपने अम्मी का इंतकाल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा का निकाह किसकी मौजूदगी में हुआ? अबू तालिब, चचा अबू तालिब के मौजूदगी में हुआ। कुरैश से कतई ताल्लुक के बाद बनु हाशिम किस पहाड़ पर रहे थे? कौन सा? शेब अबी तालिब पे रहे थे, शेब अबी तालिब। चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल हिफाजत की? कितने साल?
42 साल चचा अबू तालिब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत किए। देखिए ये चैप्टर में हम बहुत सारे चीज़ें सीख लिए। सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा से दूध पीने के बाद अपने अम्मी के साथ आमिना के साथ और उम्मु ऐमन के साथ मदीना चले जाते। मदीना से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरना सीखते हैं। वापस आते वक्त 1 महीने तक मदीना में रह के वापस आते वक्त अबवा नामी जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी का इंतकाल हो जाते। फिर उधर जाते वक्त दारुल नाबिया जगह पे अब्बू की कब्र की जियारत करते और वापस आके उम्मु ऐमन के साथ वापस आके अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल अपने दादा की हिफाजत में रह के दादा भी इंतकाल हो जाते हैं। फिर चचा अबू तालिब के हिफाजत में रहते 42 सालों तक। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी दावत स्टार्ट किया तो दुश्मनान इस्लाम कुफ़ार मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना शुरू किया। वो लोग कत्ल करने के लिए सोचे, अबू तालिब से बोले मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, लेकिन अबू तालिब हरगिज़ माना नहीं है। तो पूरा कनेक्शन पूरा ताल्लुक है उससे छोड़ दिया और अबू तालिब और बनु हाशिम को पूरा एक शीब अबी तालिब में छोड़ दिया। वो लोग 3 साल तक वहाँ बहुत दुश्वारी हालत में रहे और बाकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी ज़िंदगी है वो अच्छे से अबू तालिब के अंडर में रहते थे, उनके साथ दीनी दावत स्टार्ट किए थे। तो इतना ही चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ लिया, ये सब याद करना है। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।